अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। आप बार बार उनको यूज़ करते हैं या कोई और यूज़ कर रहा होता है और आप देखते हैं और आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों आ रहा है। उन्हीं फ्रीक्वेंटली यूज्ड हेल्पिंग वर्ब में एक आपको हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल नज़र आता है। बाय द वे दोनों सेम है, हैज़ बीन और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आता है, प्लूरल के साथ हैव बीन आता है, लेकिन इसका यूजेज किस तरह, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि 3 मेजर पॉइंट्स के अंदर मैं डिफ़ाइन कर सकूँ इसका जो मेजर यूजेज है कि हमने 3 पॉइंट्स में कहाँ पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन किस टेंस में आता है। तो एक तो ये एक्टिव टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप टेंस लेते हैं एक्टिव में तो उसमें एक हैज़ बीन और हैव बीन आता है। आपको लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज़ होता है, लेकिन हैज़ बीन कैसे आ सकता है? तो आपकी बात दुरुस्त है। जैसे वो उदास रहा है या वो उदास रह चुका है, कोई भी चीज़ जो माजी में रह चुका है, चुकी है, यानी कि हो चुका है एक्शन, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि आप देखें कि ही हैज़, ये हैज़ तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब रहना हमारे पास आगे तो एडजेक्टिव है, कोई वर्ब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये ज़रा गौर करें, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड वॉज वर होती है, तीसरी बीन होती है और चौथी बीइंग होती है। तो वो बीमार या खुश रह चुका है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए बी की, तो बीन हो जाएगी ही हैज़ बीन। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है। ही हैज़ बीन सैड, वो उदास रह चुका है। इसी तरीके से हम किसी से पूछते हैं वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रह चुके हो या तुम कहाँ रहे हो, ये एक ही बात है। यहाँ पर आप गौर करें कि ये हैव तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो बीन आया ये आपका मेन वर्ब के तौर पर आया, यानी कि जो बी की थर्ड फॉर्म है। बी का मतलब होता है रहना या होना, तो तुम कहाँ रह चुके हो वहाँ पर आपने बीन लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अक्सर समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान की तारीख रही है। इट हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मैं खुश रहा हूँ, वो उदास रहा है, मैं एक टीचर रहा हूँ। व्हाट हैव यू बीन, तुम क्या रहे हो? आई हैव बीन अ टीचर। सो कोई भी चीज़ जो आप माजी में रह चुके हैं उसमें हैज़ बीन और हैव बीन आता है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वर्ब होता है। आगे चलते हैं, फिर जो पैसिव टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें भी हैज़ बीन और हैव बीन आता है। फॉर एग्जांपल द वर्क हैज़ बीन डन, काम कर लिया गया है। किसने किया हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने काम किया। ये पैसिव अगर एक्टिव होता तो अली ने काम कर लिया। इस तरह ही हैज़ बीन कॉल्ड बैक, उसे वापस बुला लिया गया है। किसने बुलाया है हमें ये मालूम नहीं है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैज़ बीन आता है आईएनजी के साथ। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। वो मेहनत करते रहे हैं, वो इम्तिहान की तैयारी करते रहे हैं। कोई भी काम जो आप करते रहे हैं, ता रहा है, ती रही, आई हैव बीन रनिंग, वी हैव बीन स्लीपिंग वगैरह, हम ये काम करते रहे। इसमें सिंस और फॉर भी आता है, ना भी आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूसली कहा जाता है, जो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आता है। यहाँ पर जो मैंने चीज़ें 3 मेजर पॉइंट्स डिफाइन किए, अब एक सवाल इंपॉर्टेंट उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो हैज़ बीन आ रहा है क्या सारे इन तीनों फ़िक्रों में हैज़ बीन आ रहा है और वो सेम है? तो इसका जानना अहम है कि ये कैसे हम डिफरेंस करेंगे। अब ज़रा इसका मैं आपको एक हिंट बताता हूँ कि हैज़ बीन और हैव बीन तो सब में आ रहा है सिंगुलर प्लूरल के लिए, लेकिन उसके हेल्पिंग वर्ब में या सब्जेक्ट में डिफरेंस होगा, जिससे ये एक्टिव पैसिव का फैसला करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए इधर हैव बीन के साथ जो है कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, तो ये क्लियर कर देगा। देन आप प्रेजेंट परफेक्ट में जब देखेंगे पैसिव में जब आएगा तो वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी और कोई काम करने वाला नहीं होगा, काम कर लिया गया, द वर्क हैज़ बीन डन। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा तो उसमें आईएनजी होगी। सो बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट कर देंगी कि कौन सा टेंस है और ये किस कैटेगरी में या किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटा प्रिसाइज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मेजर पॉइंट्स मैंने डिफ़ाइन किया, आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप दीगर तमाम जो हेल्पिंग वर्ब्स कंजंक्शंस प्रपोजिशंस से रिलेटेड टॉपिक देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, आप मुझसे क्लास लेना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।